प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान माँ बहन के सम्मान में सर्व समाज मैदान, माँ बहन के सम्मान में पकौड़ी को बर्खास्त करो, पकौड़ी को बर्खास्त करो। जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ बैठे सब लोग, एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। हम व्यवस्था के तहत चलने वाले लोग हैं। अब मैं यहाँ बैठे सब लोगों से शक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, बस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जब नौजवान जागा है, भारत माता की, भारत माता की। पकौड़ी कौन मुर्दाबाद, पकौड़ी कौन मुर्दाबाद, पकौड़ी कौन, पकौड़ी कौन। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। जीने के लिए प्रारंभ हो चुका है। आज का जो 1 दिवसीय धरना है, इस धरने पर हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन, पिता तुल्य, जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक हम लोगों का मार्गदर्शन करने का काम किया है, ऐसे श्रीमान विजय राम पांडे जी, जो आरएसएम। इस सांसद ने किसी विशेष जात विशेष को मां बहन की गाली दी हो, उसका ट्विटर पर इतना वायरल हुआ कि 20,000 से अधिक ट्वीट हुए। पूरे देश में पूछ हो गई कि उसने क्या गाली दी। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि हमने दर्जनों पुलिस वालों को पिटवाया, 42 गवाहों के घर को विस्फोट से उड़ा देंगे, डायनामाइट से उड़ा देंगे। ये सारी चीजें पूरे देश में फैल गई। और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वोच्च स्थान है संसद, उसका वो सदस्य है। और दुर्भाग्य हम लोगों का है कि वो हमारा सांसद है। और उसके इस टिप्पणी से जब उनके संगठन को पता चला तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये वीडियो जारी किया कि मैंने निर्देश दिया है, उन्होंने क्षमा याचना कर ली। अजीब स्थिति है, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय इतने गए गुजरे हो गए कि माँ बहन की गाली दे करके और एक जो है क्षमा याचना कर लेंगे, सब समाप्त हो गया। उनको उनके अंदर यदि वास्तव में ग्लानि होती तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के सामने उपस्थित होते, हाथ पैर पकड़ करके माफ़ी मांगते। यह जो है साधारण गलती नहीं है, ये गुनाह है। माँ बहन हमेशा भाजपा सरकार हर चीज़ होता है कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, यही महिला सशक्तिकरण करेंगे। भाजपा समर्थित जो है ये सांसद हैं। आनंद शुक्ला जी आ गए हैं, सत्यम पांडे जी आ गए हैं, गिरीश पांडे जी आ गए हैं और पूरा समाज आ चुका है। और बाबू साहब जो छत्तीस समाज की अगुवाई करते हैं वो भी आ चुके हैं।
ज्ञापन पढ़ के दिया। सुनील आदिवासी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें पूरे समाज की तरफ से। सुनील आदिवासी में जो है नक्सल गतिविधि चला रहे हैं, वो उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि मैं अपने जमाने में कैसे कहता था कि मैं तुम्हारा घर डायनामाइट से उड़ा दूंगा, तो उस वीडियो में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने वाले समय में इन सवालों का घर कैसे डायनामाइट लगा दूंगा। पहले गाली मंच से और फिर इसके बाद घर में बैठ के माफी, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मैं यहाँ उपस्थित अपना दल के जो है जिलाध्यक्ष महोदय से मैं यह आग्रह करता हूँ कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, यहाँ सभी समाज के लोग हैं और जो भी इस भद्र समाज में सभ्य समाज में रहते हैं उनको सबको ये गाली कोस रही है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने हाई कमान को बताएं कि अगर सोनभद्र से अपनी जमीन समाप्त नहीं करवानी है तो पकौड़ी कोल को अपनी टीम की सदस्यता से बर्खास्त कर। उनका आने वाले समय में हर बूथ पे उनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोला और गाली, फिर हम माफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय मां भारत। बिल्कुल करारा जवाब। और जो हमारे संगठन के, हमारे पार्टी के जो अगुआ हैं, जो घर में चदरा ओढ़ के घी पी रहे हैं, उनके लिए भी ये 2 संदेश है। ये समय आ गया है कि वो मुझे केवल वोट की राजनीति न समझे, अपने मुंह का पान थूके और 2 दिन के अंदर में 2 शब्द अपने समाज के लिए बोले। विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित समस्त हमारे समाजी साथी और यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों का मैं इस धरना प्रदर्शन में बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस तरीके के जो विषय एक वायरल हुआ है, ये सुन करके हम लोग भी काफ़ी दुखित हैं। और उस वायरल को जिस दिन वायरल हुआ था, आपने देखा भी है, सुना भी है और पढ़ा भी है कि हमारी माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी तुरंत उसको एक्शन ली और उसके बाद में कहीं कि हमारे अपना दल इस तरह की कोई विचारधारा नहीं है। हम समस्त सर्व समाज के लोगों का सम्मान करता हूँ। इस तरीके के जो वायरल हमारे संज्ञान में आया है, उस चीज़ को मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। इसके साथ साथ तुरंत मतलब कि ये माननीय पकौड़ी लाल कोल को उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहीं कि तत्काल इन्होंने माफ़ी मांग करके अपना माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग करके अपना भी बताएं। तो इस तरीके की बात हमारी केंद्रीय मंत्री जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरीके के वक्तव्य दे करके अपना दल का जो स्टैंड है वो बात स्पष्ट रूप से बताई। और उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि चूँकि मैं एक जनपद के जिला अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने ही ऐसी बात कह दिया, तो उनके बताए हुए निर्देश का मैं अनुपालन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे समाज के लोग, हमारे समस्त वर्ग समाज के लोग, समुदाय के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके आत्मा में जो ठेस पहुँचा है, अपने तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और आपकी जो भी ज्ञापन के माध्यम से मुझे बाद में ज्ञापन दिया जाएगा, उसको संबोधन होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी के नाम से होगा, तो मैं उस ज्ञापन को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें जो भी बात होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त युवा नौजवान साथियों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के दिल में दुख है, मुझे भी दुख है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके का नहीं बोलना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति। एक सम्मानित पद पर जो एक सर्वोच्च सदन का सांसद हैं, उनको तो कतई इस तरह के शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये इसकी निंदा की जाती है। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे बाड़ी मिला देता हूँ। प्रभुता पाही काई मत नहीं वाली हाल है। प्रभुता पाही काई मत नहीं। अध्यक्ष जी, मत मिल गल बा। तो संसद जी को कहेंगे आप वो इस्तीफा दें? तो किए, लेकिन आधे आप करेंगे, अपने रिकमेंडेशन करेंगे कि आप
कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की तो नहीं छप सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए अगर कुर्बान हो गए तो मंगल पांडे और भगत सिंह की तरह नाम लिखवा के जा सकते हैं। सच्चे हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर हिंदुस्तान की 1857 की पहली क्रांति के लिए अगर पहली गोली किसी ने चलाई तो मंगल पांडे ने चलाई। आज हमको उस गोली को चलाना है पकौड़ी लाल कोल के खिलाफ। पकौड़ी लाल कोल ये क्या, भले ही हम माफी मांग रहे होंगे, अनुप्रिया जी माफी मांग रही होंगी, अगर हम भी आप भी समाज में आओ, बीच में आओ, मैं भी आपको बीच जूता मारता हूँ और आपका पैर पकड़ के, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपका पैर पकड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन उस माफी का कोई मतलब नहीं है। और पकौड़ी झील तो ये तो धूर्त श्रवण विरोधी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय स्कूल में हमारे समाज के एक व्यक्ति के उन्होंने कहा कि मैं श्रवणों को अपने लेटर हेड पर लिखता नहीं, क्योंकि श्रवण बिरादरी के लोग बड़ी अत्याचार किए। जब ये मेरे सामने ये घटना है, जो कि पकौड़ी कोल जी के, मैं अभी उन्होंने कहा था कि डायनामाइट उड़ा दूंगा। पुलिस प्रशासन के लोग, यहाँ के अधीक्षक साहब, मैं तमाम आईजी साहब को और एडीजे वाराणसी जी को चिट्ठी भी दे चुका हूँ कि डायनामाइट उसी व्यक्ति के पास होता है जो नक्सलवादी और आतंकवादी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके संरक्षण में जो नक्सली या जो राष्ट्रद्रोही व्यक्ति हैं, इनके संरक्षण में, इसलिए इनके पास डायनामाइट है। कहीं ना कहीं हमें उड़ाने का काम अगर सोच रहे हैं तो उनके पास भी ऐसी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के लोग आदरणीय योगी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इनकी जांच भी कराए कि क्या सही इनके पास डायनामाइट हो। अगर हमें उड़ा दिए तो हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए। तो मैं फिर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो भी पंडित जी लोग, जो भी बाबू साहब लोग, जो अन्य बिरादरी के लोग जिनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, अगर आपके अंदर अपने माँ का खून होगा तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होगा, पकौड़ी लाल कोल पे मुकदमा के साथ साथ बर्खास्त करें। तो हम इसी के साथ बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, चूंकि हमारे बड़े भाई साहब तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से जो यहाँ पर इस क्रांति की अलग जगह है, जो दीपक रखे, दिया लगाए और घी रखे हैं, सबको दिल के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्योंकि मैं आप लोग ना खड़े होते तो हम भी ना आ पाते, अकेले खड़े थे, अकेले पुतला जला दे, इसका कोई मतलब नहीं था। टुगेदर वी कैन चैलेंज द वर्ल्ड। जब तक हम एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे नीतीश जी, अगर यहाँ नीतीश चाचा जी हैं, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ के बाद हम लोग चले लखनऊ और दिल्ली भी, क्योंकि लखनऊ में जब तक हम आदरणीय योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को नहीं बताएंगे, कोटा से चलकर अपना पैसा खर्च करके श्रवण समाज के आदमी तो नहीं है ये। आपका नाम? ये आपका शुभ नाम क्या नाम है? बुद्धि नारायण साहब। विद्यानाथ साहब। आपका नाम? राहुल यादव। आपका नाम? अमरेश पटेल। अमरेश पटेल जी। अमरेश जी, आप कहाँ से आए हैं? आप भी अक्षय कनौज जी, आप बताइए। आप कहाँ से आए हो भाई? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कहाँ से? समर्थन देने आप पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। पूरा नाम बताओ। अक्षय कुमार, सिंधुनिया ये साहब पूरे समाज के लोग, ऐसा बात नहीं है। और जिधर श्रवण विराट प्रदर्शन का मुझे बहुत खेद है कि एक ऐसे समाज का ये आंदोलन है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का निर्धारण करता है। एक व्यक्ति समाज को गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, और आज पूरा समाज, यही हमारा समाज इस क्रांति का आयोजन किया है। यहाँ पे कितनी संख्या है, यही आपकी जो है हिम्मत को दर्शा रहा है। फिलहाल क्रांतिकारी और क्रांति करने के लिए अकेले 1857 में मंगल पांडे ने शुरुआत कर दिया था। ये हमारी शुरुआत है, अभी तो ये आगाज है, अंजाम और भी भयानक होगा। फिलहाल मैं अपने सभी साथियों का वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह आंदोलन, यह लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, अपने समाज से है। सत्य और धर्म की लड़ाई है, जिसमें हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि इसका निष्कर्ष नहीं निकल जाता। और दूसरी बात कि यह जो लड़ाई है वह विकृत मानसिकता के लोगों से है,
पूरे समाज में जो जहर बांटा जा रहा है, जहर बोया जा रहा है वोट बैंक के नाम से, उस जहर को निकाल कर फेंक देना है और एक ऐसा जो है परिणाम समाज को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं अपने सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, चूँकि मैं बहुत नर्वस हूं और बहुत दुखी हूं, चूँकि लगातार 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं बहुत मानसिक रूप से भी बहुत अपने आप को अभी तैयार महसूस नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए जो भी त्रुटि होगी हमारी भावनाओं को समझिएगा, हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। मेरी भावनाएं बस यही कहना चाहती हैं कि ये जो दर्द मेरे अंदर है वह आप सबके अंदर होना चाहिए, जो तकलीफ मुझे है वो सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आज ये लड़ाई दर्द की लड़ाई है, आज ये लड़ाई जुनून की लड़ाई है। मंगल पांडे 1857 में जब क्रांति की शुरुआत किए थे, भगत सिंह 23 साल की उम्र में जब फांसी चढ़े थे, तो उनकी भी बहुत सारी जो है महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, उनकी भी बहुत सारी सोच रही होगी, लेकिन उस सोच को उन्होंने जो है जीवन अपना जो है समाज के लिए समर्पित कर दिया। मैं उनका एक छोटा सा अंश भी नहीं बन सकता, लेकिन जो है मैं चाहूँगा कि आने वाली हमारी पीढ़ी और हमारा जो युवा है भगत सिंह बन के समाज को बदलने का प्रयास करे। और जो मेरा दर्द है वो पूरे समाज का दर्द होना चाहिए, पूरे देश का दर्द होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरे मन में भगत सिंह है। तो मैं चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक चले जब तक इन समाज के गद्दारों को जो है एक सीख न मिल जाए। और मैं ये लड़ाई अपने लिए, समाज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। 23 साल में भगत सिंह जब फांसी चढ़े थे तो उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन आज उसका लाभ हमारा समाज और हम ले रहे हैं। तो आज हमें अगर त्याग करना है तो अपने आने वाले भविष्य के लिए त्याग करेंगे, क्योंकि यह जीवन तो अब समर्पित हो चुका है। हम लोग भी जो है अपने जीवन काल का आधा जीवन बिता चुके, अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, यह जो लड़ाई है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कारमा दिखे ना दिखे। हमारा हर सिपाही, हमारा हर भाई जो है क्रांति है और क्रांतिकारी आगाज करने के लिए सक्षम है। इसलिए हमें भीड़ की नहीं, हमें शेरों की जरूरत है, और हमारा एक एक सिपाही क्रांति लाने के लिए सक्षम है। और बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उन्हीं को आगे बढ़ना होगा, तभी ये जाकर के कुछ जो हो सकता है। अभी तक लगातार 1 हफ्ते से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगली रणनीति क्या है? इस आंदोलन को लगातार जारी रखा जाएगा जब तक कि विधानसभा का चुनाव नहीं आ जाता, और विधानसभा चुनाव में एक एक का हिसाब इसमें लिया जाएगा, एक एक को नहीं छोड़ा जाएगा। ये माँ बहन की गाली इन्होंने दिया है, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न कर सके। और इस आंदोलन को एक अस्थायी बनाना है कि जो भी गलत बोलता है इस तरह का, उसको सबक सिखाया जाए, उसको दंड दिया जाए। समाज दंड देगा, कानून नहीं देगा। तो कानून तो उनके साथ हो गया है, राजनीति तो उनके साथ हो गई है, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, हम खड़े हैं, हमारे नौजवान खड़े हैं, और नौजवानों में इतनी क्षमता है कि वो यहाँ की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं, और उन पर हमें पूरा विश्वास है। अभी ये थोड़ी सी संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन जिस दिन हमारे किसी भी नौजवान साथी को जेल में डाल करके देखें, उसके बाद देखें कि जिले के लोग सड़क कितना जाम कर देते हैं, कितना वो कर देते हैं, और तब सांसद विधायक घरों में बैठे हुए नहीं मिलेंगे, उनका भी इलाज होने लगेगा। तो इसीलिए तो सारा जो है समाज देख रहा है कि आखिर शासन प्रशासन कर क्या रहा है। और जैसे जैसे लोगों की चुप्पी बढ़ती जा रही है, राजनेताओं की, सत्ता पक्ष की या विपक्षी दल के जितने नेता हैं, तो अपनी ताबूत में खुद ही कील ठोक रहे हैं। वो जो है भविष्य में राजनीति नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपना खुद भविष्य चौपट कर रहे हैं, अपना करियर समाप्त कर रहे हैं। और जहाँ तक पकड़ी लाल कोल और उनके बेटे की बात है, ये दोनों तो अपना वर्तमान के साथ भविष्य भी समाप्त कर चुके हैं। यहाँ से मिर्जापुर तक जो है जा करके उनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा। मिर्जापुर में भी आंदोलन है, इलाहाबाद में आंदोलन है, मुख्यमंत्री का जो गृह शहर है गोरखपुर में आंदोलन है, पुतला फूका जा रहा है और वहाँ SSP को ज्ञापन दिया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में फैल चुका है और यहाँ आगे कुछने वाली नहीं है, और ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। कि ये आज इस आंदोलन की शुरुआत लोग कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, ये आंदोलन छोटा मोटा नहीं है।
आगे निकट भविष्य में देखेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि आंदोलन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मैं इसके पहले भी वक्तव्य में कहा था कि ये चिंगारी है, इस चिंगारी से पूरा प्रदेश जलने लगेगा। सोनभद्र की तो बात छोड़िए, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में आक्रोश है कि गाली सुन करके जिंदा रहना अच्छी बात नहीं है। हम गाली सुन करके जिंदा नहीं रह पाएंगे, या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। एक लाइन की बात है, या तो भैया तुम भी माफी मांगो, खुलेआम माफी मांगो, हम तुमको माफ कर रहे हैं। खुलेआम माफी नहीं मांगोगे, घर में बैठ करके कंडीशनल माफी मांगोगे, हम कतई माफ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जो हो जाए। मैं बतौर छत्री यहाँ पे इस संगठन के नाम पे, इस सब समाज के नाम पे आपसे विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, सारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं जो चुप्पी साथ के घर में बैठे हुए हैं उनसे कि आप लोग भी आएँ। अगर आप भी राजपूत, ब्राह्मण और अन्य किसी बिरादरी के हैं, आप में मानवता है, कुछ है ऐसा जो आप दिखा सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, नहीं आगे आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी और आपके बारे में यही कहेगी सबसे बड़े ये हमारे समाज को बर्बाद करने वाले, बदनाम करने वाले यही हमारे पूर्वज लोग हैं। एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रजातंत्र में ये चलता रहेगा भैया, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन कभी समाप्त नहीं होगा, न कभी इसको समाप्त हम लोग होने देंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र चौबे, चंदौली जिला अध्यक्ष छोड़ार में। सर, समाज के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय सांसद जी पकौड़ी लाल पुर बहुत गंदी हरकत कर रहे हैं, जो कि माँ बहनों की गाली दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या